तो न्यूज और सोशल मीडिया में आजकल ये हवा उड़ रही है कि स्काई में एक स्माइली फेस दिखने वाला है जो कि मून और 2 प्लैनेट्स की वजह से दिखाई देगा। और आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ये क्या रियल है या फिर सिर्फ एक न्यूज मीडिया हाइप है। Don't miss out. This is a rare smiley face that you can see in the sky this week. 25 अप्रैल 2025 को आसमान में आपको स्माइली फेस दिख सकता है। सुपर रेड स्माइली फेस दिखने वाला है आकाश में सुबह के टाइम वीनस। तो द सिंपल आंसर इज, क्या ये रियल है? तो हाँ, ये रियल है और स्काई में दिखाई देगा। तो वायरल वीडियोस में हमें ये इमेज देखने को मिल रही है। अब अगर आप इस इमेज को देखो तो इसमें एक मून दिख रहा है और 2 बहुत ज्यादा ब्राइट स्टार्स दिख रहे हैं। तो रियलिटी इतनी ज्यादा ग्लैमरस तो नहीं होने वाली, बट फिर भी एक स्माइली फेस की तरह मून और 2 स्टार्स हमें देखने को मिलेंगे। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं कि आखिर हमें देखने को क्या मिलेगा। तो अगर आप ईस्टर्न स्काईज में आज सुबह अर्ली मॉर्निंग सनराइज से 40 मिनट पहले जाके देखो तो वहां आपको 2 बहुत ब्राइट स्टार्स दिखाई देंगे। एक जो होगा, जो सबसे ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा होगा, वो होगा प्लैनेट वीनस। लेकिन उसके अगर नीचे देखें हम तो वहां एक और ब्राइट स्टार दिखाई देगा। वो वीनस जितना ब्राइट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंटली ब्राइट होगा। वो होगा प्लैनेट सैटर्न। तो ये दोनों जो है ना, वीनस और सैटर्न, ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट में जो स्माइली फेस है उसकी आईज फॉर्म कर रहे हैं। और मून तो ऑफ कोर्स स्माइली फेस फॉर्म कर ही रहा है। अब 24 अप्रैल को अगर आप सनराइज से पहले देखोगे ईस्टर्न स्काईज में तो वहां पे आपको मून दिखाई देगा और ये दोनों प्लैनेट्स दिखाई देंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है, सनराइज से पहले मून आपको एक सैड फेस फॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, जैसे आप इस टेलेरियम एनिमेशन में देख सकते हो। मून दोनों प्लैनेट्स के ऊपर है, जिससे एक स्माइली फेस की जगह एक सैड फेस दिखाई दे रहा है। अगले दिन 25 अप्रैल को मून जो है वो वीनस और सैटर्न के बीच में आ जाएगा, लेकिन तब भी एक स्माइली फेस फॉर्म नहीं होगा। हमारे यहाँ से इंडिया से एक सैड फेस ही दिखाई देगा। ऐसा इसलिए बिकॉज स्माइली फेस दिखेगा तो सही, लेकिन वो तब दिखेगा जब 3 बज रहे होंगे इंडिया में, दोपहर के 3। धीरे धीरे आप इस एनिमेशन में देख सकते हो कि जैसे जैसे मून जो है वो अपनी ऑर्बिट में आगे की तरफ बढ़ेगा, वो वीनस और सैटर्न के बीच से पास होते हुए आगे चला जाएगा, जिससे एक स्माइली फेस फॉर्म होगा। लेकिन जब तक स्माइली फेस फॉर्म होगा तब तक इंडिया में 3 बज चुके होंगे और दोपहर हो चुकी होगी। एंड एज वी ऑल नो, दोपहर में हम लोग वीनस और सैटर्न को इतनी इजीली नहीं देख पाएंगे। हालांकि मून को तो आप देख सकते हो, और एक्चुअली मैंने तो वीनस और सैटर्न दोनों को ही डे लाइट में कैप्चर किया हुआ है, बट वो देखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और एक नॉर्मल पर्सन उन्हें डे लाइट में नहीं देख सकता। तो अगर आप देखना चाहते हो कि वीनस और सैटर्न को मैंने कैसे डे लाइट में कैप्चर किया, तो आप आई बटन में जो वीडियो फ्लैश हो रही है इसको देख सकते हो। तो 25 अप्रैल को जो स्माइली फेस है वो इंडिया से नहीं बल्कि यूरोप और अफ्रीका से दिखाई देगा। वहां पे अर्ली मॉर्निंग स्काई में दिखाई देगा, इंडिया से एक सैड फेस ही दिखाई देगा। बट वेट, देयर इज स्टिल मोर लेफ्ट। 26 अप्रैल को सनराइज से 40 मिनट्स पहले आप स्माइली फेस देख सकते हो, लेकिन 25 को नहीं, 26 को होने वाला है। अब 26 को अगर आप मॉर्निंग साइज में देखोगे, वहां आपको वीनस और सैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उनके अगर आप नीचे देखो तो 10 डिग्रीज अबव होराइजन पे आपको लिटरली 5% फेज में क्रिसेंट मून दिखाई देगा। मून जो होगा वो स्काई में काफी लो होराइजन पे होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका होराइजन एकदम क्लियर है और बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं है तो आप 26 को मॉर्निंग में स्माइली फेस को देख सकते हो। और अब मैं आपको प्लैनेट वीनस और सैटर्न का टेलीस्कोप व्यू दिखाने वाला हूँ। टेलीस्कोप व्यू में हम अगर वीनस को देखें तो हम वीनस को क्रिसेंट फेज में देख पाते हैं। जिस तरह से हमें मून क्रिसेंट फेज में दिखाई देता है ना, ऐसे वीनस भी हमें मल्टीपल फेजेस में दिखाई देता है। और करंटली वीनस एक क्रिसेंट फेज में दिखाई दे रहा है। भाई मज़ा आ गया भाई, आज तो कॉमेट भी कैप्चर कर लिया, वीनस मर्क्यूरी भी कैप्चर कर लिया और सैटर्न विदाउट रिंग्स भी कैप्चर कर लिया। अभी भी वीनस यहाँ पे क्रिसेंट फेज के साथ दिख रहा है, बहुत ही शानदार दिख रहा है। वीनस का क्रिसेंट फेज अभी इतना बड़ा है कि लिटरली वो मेरे बाइनोकुलर में भी दिख रहा है। वहाँ कहीं पे है वीनस अभी, उधर की तरफ। क्रिसेंट फेज अभी इसका इतना ब्राइट है कि बाइनोकुलर्स तक में दिख रहा है। इसकी साइज़ बहुत बड़ी है मतलब अभी। अब अगर सैटर्न की बात करें तो सैटर्न नॉर्मली हमें ऐसा दिखाई देता है, बट एज अभी सैटर्न की रिंग क्रॉसिंग चल रही है, जो कि काफी ज्यादा रेयर इवेंट है, जो कि 33 साल में एक बार आता है। अभी हमें सैटर्न ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसमें सैटर्न की रिंग्स हमें बिल्कुल नहीं देख पा रहे, बिकॉज सैटर्न की रिंग क्रॉसिंग चल रही है। उसका जो प्लेन है ना रिंग का, वो एकदम अर्थ के पैरेलल आया हुआ है, जिससे रिंग्स दिख ही नहीं रही हैं। और मून तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा, मतलब उसके क्रेटर्स बहुत ही ज्यादा शानदार दिखते हैं। 24th, 25th और 26 अप्रैल की मॉर्निंग में से हमें मून, वीनस और सैटर्न ही नहीं दिखाई देंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो वहां हमें 2 और प्लैनेट्स दिखाई दे सकते हैं, जो भी इस प्लैनेटरी अलाइनमेंट का पार्ट होने वाले हैं। इनमें से जो मर्क्यूरी है वो होराइजन में काफी ज्यादा लो रहने वाला है। आप यहाँ पे एनिमेशन, जो कि स्टेलेरियम का एनिमेशन है, इसमें क्लियरली देख सकते हो कि हमें यहाँ पे मर्क्यूरी देखने को मिल रहा है। मर्क्यूरी काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है, लेकिन द प्रॉब्लम इज मर्क्यूरी स्काई में बहुत ज्यादा लो होगा। अब हमें वीनस, सैटर्न और मर्क्यूरी के अलावा एक और प्लैनेट दिखाई देगा, वो होगा प्लैनेट नेपट्यून। अब नेपट्यून जो है वो एज वी ऑल नो बहुत दूर का प्लैनेट है, जिस वजह से नेपट्यून हमें बहुत ज्यादा डिम दिखाई देगा। नेपट्यून इतना ज्यादा डिम है कि हम किसी टेलीस्कोप से या फिर किसी बाइनोकुलर से ही देख सकते हैं। हम नेकेड आई से नेपट्यून को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। एंड वन मोर थिंग, अगर आप स्काई में देखोगे तो आपको वीनस और मून तो इजीली दिख जाएंगे, क्योंकि वो सुपर ब्राइट है। लिटरली मून तो मतलब दिख ही जाता है इजीली, और वीनस का जो मैग्नीट्यूड है वो -3 तक चला जाता है। अभी वो क्रिसेंट फेज में दिखाई दे रहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि सैटर्न इतना ज्यादा ब्राइट नहीं है। तो प्लैनेटरी अलाइनमेंट में जो एक आंख है इस अलाइनमेंट की, वो तो बहुत ज्यादा ब्राइट होगी, बट एट द सेम टाइम जो दूसरी आई है वो इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं दिखाई देगी। तो अभी स्काई में एक नया कॉमेट डिस्कवर हुआ है, जिसे डिस्कवर हुए सिर्फ 21 दिन हुए हैं, और डिस्कवरी के 9th डे पे मैंने उसको अपने टेलीस्कोप से कैप्चर कर लिया। और ये जो कॉमेट है, साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि
मई स्टार्टिंग में यानी 1 से 6 मई तक ये नेकेड आई कॉमेट बन सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ये कॉमेट कैसा दिखाई देगा तो ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। और मैंने इस वीडियो में इस कॉमेट को अपनी टेलीस्कोप से भी कैप्चर किया हुआ है और इंडिया में मैं पहला बंदा जिसने इस कॉमेट को अपनी टेलीस्कोप से कैप्चर किया है। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।